राजपाल सिंह जी का सवाल है मुरादाबाद से, पेटीएम पर आपका नज़रिया क्या है? तो इस पर तो मतलब सोमेश जी को इतनी बार हम लोग सुन चुके हैं, जो नियमित दर्शक हैं वो तो वैसे ही बता देंगे कि अच्छा सोमेश जी अब ये चीज़ें फलां-फलां चीज़ें बोलने वाले हैं। तो राजपाल सिंह जी, आपको बेहतर जवाब मिलता अगर आपने बताया होता कि आपने खरीद रखा है या खरीदना चाहते हैं। अगर खरीद रखा है तो किस भाव पे खरीदा है? इन्वेस्टमेंट होराइज़न क्या था आपका? ये सब चीज़ें कुछ डिटेल बताते, या अगर खरीदना चाहते हैं तो कितने समय के लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने मन माफ़िक मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर जवाब मिलता। नहीं तो पेटीएम पर नज़रिया क्या है सोमेश जी का, वो तो हम सब लोग जानते हैं पहले से। लेकिन फिर आपने पूछा है तो एक बार सोमेश जी बताएँगे आपको भी फिर से और बाकी दर्शकों को भी। अ, सोमेश, कई बार ये होता है कि किसी कंपनी के बारे में एक होता है फंडामेंटल नज़रिया और दूसरा होता है भावों को देखते हुए एक टैक्टिकल नज़रिया। क्या टैक्टिकल नज़रिया कुछ बदला है इस बीच पेटीएम पर आपका? नहीं बदला है। और जब तक कहीं कुछ अच्छा ट्रिगर नहीं दिख जाए, बदलेगा भी नहीं। मुझे 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्चुअली आप क्या कहेंगे इसको तकलीफ़ होती है। एक, जब कंपनी काम करने से ज़्यादा मीडिया मैनेजमेंट में उलझ जाती है। 2 ही चीज़ होती है मीडिया मैनेजमेंट में करने के लिए, या तो आपको लोगों से पैसे चाहिए, तो आपको मीडिया मैनेजमेंट करना है, या आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको मीडिया मैनेजमेंट करना है। काम ठीक चल रहा है तो काम बोलता है, इंसान नहीं बोलता है। ये तकलीफ़ है पेटीएम में। लेकिन फिर भी ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से काम कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मुझे नहीं समझ में आता। ओके, ट्रेडिंग अच्छा स्टैंड पॉइंट से सोमेश, क्या। आप बाकी चीज़ें कहें लेकिन उससे पहले जो आपने मीडिया मैनेजमेंट की बात कही, तो शुरुआत में इस कंपनी के साथ दिक्कत ये थी कि ये एनालिस्ट कम्युनिटी के साथ बात ही नहीं कर रही थी। अब अगर ये कहीं से मीडिया को इनपुट देने का प्रयास भी कर रही है, जिसको आपने मीडिया मैनेजमेंट कहा, तो एक तरह से तो अच्छा है ना, कंपनी कम्युनिकेट करने की शुरुआत कर रही है, धीरे-धीरे कुछ सीख रही है, ये तो अच्छा संकेत है। नहीं, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल अलग चीज़ है, मीडिया मैनेजमेंट अलग चीज़ है। जब मीडिया में आके आपको बोलना पड़े कि मुझे पेटीएम 4000 पे लिस्ट करना चाहिए था, मैंने तो बहुत सस्ता लिस्ट किया। आपको मीडिया में आके बोलना पड़े कि पेटीएम प्रॉफ़िटेबल हो जाएगी, हो नहीं रही है। क्यों, ये मीडिया मैनेजमेंट है। अगर एनालिस्ट कॉल की जहाँ तक बात होती है, आप क्वार्टरली रिज़ल्ट लाते हैं, उसके बाद एनालिस्ट कॉल करते हैं, वहाँ पे आपने जिनको जवाब देना था दे दिया, बाकी अगले क्वार्टर काम करने जाइए। ये होता है एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल या एनालिस्ट से डिस्कशन। मीडिया मैनेजमेंट ये होता है, आप न्यूज़पेपर चलाइए, टीवी पे ऐड डालिए, ये मीडिया मैनेजमेंट है। एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल एक जेन्युइन डिस्कशन है अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस का, और एक इंटरैक्शन है विद द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें हम भी जाते हैं, बातचीत करते हैं। मेरे पास पेटीएम नहीं है, मैं डिस्क्लोज़र देता हूँ। और हम वहाँ पे जाते हैं, उनको सुनते हैं। अगर किसी कंपनी में हमारा शेयर होल्डिंग है, तो हमें इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी क्वार्टरली मैनेजमेंट कॉल करे, हमें बताएँ उनके प्लान क्या है, उनके एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वो मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, वो मैंडेटरी डिस्कशन विद द शेयर होल्डर्स एंड एनालिस्ट कम्युनिटी है। मीडिया मैनेजमेंट ये होता है जब आप वो इश्तिहार, एडवर्टाइज़मेंट, कहीं पे कुछ बोलना, कोई स्टेटमेंट दे देना, उन सब में जाते हैं मेरे हिसाब से। जी, तो आप इसके आगे बता रहे थे कि लेवल्स का क्या ध्यान रखना है? ओके। जी देखिए, 550 का लेवल है, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो ये रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाइंग सेलिंग चल रही है। तो ये न्यू एज कंपनी में होता कैसा है, कैसा मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं यहाँ पे। 550 के ऊपर अगर क्लोज़ मिलता है, तो जो भी ट्रेड करने वाले हैं, इसको एक हायर बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड के नेचर पे आपका डिपेंड करता है कि लो कहाँ बनता है। अभी के हिसाब से फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 514 का लो है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर ये लो रहते हुए 550 के ऊपर क्लोज मिल जाता है, तो वही आपका स्टॉप लॉस है, और लॉन्ग ट्रेड कर लीजिए। टारगेट आपका होगा करीब-करीब 600 के ऊपर हो जाएगा। ये पहली चीज़ है। लेकिन अगर 550 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तो या तो ये 550 और जो भी इसका लो है 435, इसमें टाइम पास करेगा, या दोनों में से एक साइड तो टूटेगा। आज टूटे, कल टूटे, परसों टूटे। अभी इसकी कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है। मेरा मेरा बेट यही है कि जब तक 550 के ऊपर क्लोज़ नहीं देता है, इस पे कोई व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। फंड पे लेना है तो उसके पहले नहीं लेना है। जी, अगर 550 पार होता है, तो
उसके बाद जैसे आपने 600 के आसपास का लक्ष्य बताया, एक बड़ा गैप बना हुआ है 600 के आसपास ही, 50 डे मूविंग एवरेज भी घूम फिर करके वहीं आता हुआ दिख रहा है। तो अगर 550 से लेकर 600 का लक्ष्य भी बनता है, तो भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एक बढ़िया स्पाइक हो सकता है। हो सकता है, लेकिन चांस क्यों लेना जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं हो? क्या होगा 550 से 600, 10% कमाना है। मान लीजिए 600, सवा 600 चला गया, 15% कमाना है। 15% हमें कमाना है वहाँ पे जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा लगे। ये तो ब्रिटानिया 50-50 वाला है, तो इसमें हम जाके मतलब अपनी टाँग क्यों फँसाना? जी, चलिए तो लेवल्स का आपको अब बता दिया सोमेश जी ने, किन स्तरों का ध्यान रखना है। नज़रिया मैंने आपको पहले ही संकेत दे दिया था कि सोमेश जी क्या बोलने वाले हैं। पसंद नहीं है शेयर, क्योंकि कंपनी बुनियादी रूप से बहुत आश्वस्त नहीं कर पा रही है, फंडामेंटल्स इसके अभी भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं। तो वैसे में आप तकनीकी रूप से भी जब चार्ट को देखेंगे, तो फिर वो चार्ट आपको कमज़ोर होता हुआ ही नज़र आएगा, जब तक कि मजबूती के बहुत साफ संकेत खुद चार्ट बोलने न लग जाए। तो जब तक वैसा नहीं होता, तब तक इसके बारे में बहुत यही कहा जा सकता है कि दूर रहिए। कई बार सर्कस करेगा ये शेयर, सर्कस का मज़ा लीजिए, लेकिन उस सर्कस में खुद अगर जाएँगे तो चोट लग सकती है।